हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT विद राहुल में। आज इस वीडियो में हम बेसिकली आपकी क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट नंबर जो 31 है, तो इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। आज दिनांक है आपके 21 सितंबर 2021। बेसिकली इस वर्कशीट में आपकी जो आपके सोशल साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका एक चैप्टर आपका संसाधन के रूप में लोग, तो उसकी जो है चर्चा हम इस वर्कशीट में बेसिकली करेंगे। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी की जो स्थिति जो आपकी होती है वो बेसिकली कब विद्यमान कही जाती है या कब वो जो है होती है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर, प्रचलित मजदूरी की दर का आपका मतलब क्या होता है कि मान लो अभी जो रेट एक आपकी मजदूरी का चल रहा है ना, तो उस पर भी जो है जो काम करने के जो इच्छुक लोग होते हैं और वो उनको क्या है काम नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति को बेसिकली क्या कहते हैं हम, बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। अब जो ग्रामीण इलाके होते हैं आपके और जो आपके शहरी इलाके होते हैं, ठीक है, दोनों में ही क्या है जो बेरोजगारी की जो प्रकृति है बेसिकली वो क्या है अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः क्या है शिक्षित बेरोजगारी है। यानी कि मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये दो प्रकार की बेरोजगारी जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में हमें शिक्षित बेरोजगारी जो है देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, अब मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप थोड़ा सा ये समझ लो कि मौसमी यानी कि मौसम, तो यानी कि किसी विशेष मौसम में ही क्या है लोगों को जो है काम मिल पाता है। यानी कि साल के कुछ महीने ऐसे निकल जाते हैं जिसमें क्या है उन लोगों को कुछ भी काम उनके पास करने के लिए नहीं होता है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस प्रकार की जो है समस्या से जूझते हैं, है ना। यानी कि जो लोग कृषि से संबंधित होते हैं, यानी कि इनका मुख्य काम जो होता है वो खेती बाड़ी करना होता है, तो वो अधिकतर क्या है इस प्रकार की जो मौसमी बेरोजगारी की समस्या है इससे जूझते हैं। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है और जहाँ उन्हें काम मिलता है। ठीक है, अब प्रचंड बेरोजगारी बेसिकली क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो ऐसा लगता है कि क्या है कि वो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, उनके पास क्या है भूखंड होता है, काम करने के लिए भाई ज़मीन होती है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा पर्याय कृषिगत कार्य में लगे परिजनों में होता है ना। तो ऐसा पर्याय किसमें होता है, कृषिगत काम, यानी कि जो खेती बाड़ी से लगे जो लोग होते हैं उनमें क्या है परिजनों से मतलब होता है कि जब एक ही परिवार के लोग क्या होते हैं खेती बाड़ी में लगे होते हैं। किसी काम में 5 लोगों की ज़रूरत होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, है ना, और इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ठीक है, अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि प्रचंड बेरोजगारी बेसिकली आपकी जो है होती क्या है। इसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक ही काम में लगे होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं वो सभी क्या है किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि उन सभी लोगों की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसा हमने यहाँ पर खेत में देखा था कि एक ही परिवार के क्या है 8 लोग जो हैं वो एक खेत में काम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है उस खेत में काम करने की केवल जो है वो 5 लोगों की, यानी कि 3 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है। भाई अगर हम उन 3 लोगों को हटा भी दें तो भी हमारा जो काम है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3 लोग जो उसमें होते हैं वो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या होते हैं प्रचंड रूप से बेरोज़गार होते हैं कि अगर हम उनको हटा भी दें ना तो भी हमारे काम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपका बेरोज़गारी के प्रकार, तो आपकी मौसमी बेरोज़गारी, तो जब वर्ष के कुछ महीने में क्या है रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद आपका प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न आपका 5 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं, तो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगार। उसके बाद आपकी नगर में जो है आपकी तो है डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उनके पास सारी क्वालिफिकेशंस भी हैं लेकिन रोज़गार नहीं है और वो क्या है वो जो है वो बेरोज़गार ही है। ठीक है, चलिए अब शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई, यानी कि एक आम बात बन गई। अगर हम शहरी इलाकों में जाते हैं तो जो शिक्षित बेरोजगारी है हमारी वो क्या है एक आम घटना बन गई, यानी कि वहाँ पर हमें ऐसा आमतौर पर देखने को मिल सकता है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। यानी कि अब एक कोई सर्वे हुआ होगा, कोई स्टडी हुई होगी, तो उसमें ये बात क्या है कि सामने आई है कि ज़्यादातर मैट्रिक यानी कि आपके जो 12th पास जो बेसिकली लोग होते हैं
तो उनकी तुलना में जो ग्रेजुएट या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो युवक होते हैं उनमें क्या है, बेरोज़गारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, अब बेरोजगारी से क्या होता है, जनशक्ति संसाधन यानी कि हमने जो मानव संसाधन इसमें स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, है ना, तो वो क्या है, उसकी बर्बादी होती है कहीं ना कहीं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, यानी कि लोग इतना पैसा जो है निवेश करते हैं अपनी शिक्षा में, इतना पढ़ लिख लेते हैं और फिर उनको जब रोज़गार उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है या रोज़गार ही नहीं मिल पाता है तो क्या है, उसमें कहीं ना कहीं निराशा और हताशा की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद आपका कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसी, अगर पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो लोग काम में लगे हुए हैं उन पर जो है थोड़ा सा क्या है, बोझ बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ना। जब क्या है कि बहुत सारे लोग जब बेरोजगार होते हैं किसी अर्थव्यवस्था में या किसी समाज में, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, उस व्यक्ति विशेष जो कि बेरोजगार और उसके साथ साथ समाज के जो अन्य लोग हैं उन पर भी क्या है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकार प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी नहीं होता, यानी कि लाभदायक नहीं होता है, वो हानिकारक ही होता है जो बेरोजगारी होती है। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, यानी कि जब जितनी ज़्यादा बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी, में जो क्या है उसमें वृद्धि होगी, तो वो क्या है, एक मंदीग्रस्त, ठीक है ना, यानी कि बहुत स्लो अर्थव्यवस्था का जो है वो सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व ही बन जाएंगे, यानी कि अगर जितने भी जो लोग हैं उनको एज अ मानव संसाधन के रूप में अगर नहीं उपयोग में लाया जा सका, यानी कि उनसे काम नहीं लिया जा सका, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो एक तरीके का दायित्व, यानी कि एक तरीके की जिम्मेदारी, एक तरीके का समाज के लिए बोझ जो है वो आगे जाकर बन जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर जो है उत्पन्न करने होंगे, यानी कि विभिन्न क्षेत्र जो हमने पढ़े थे अर्थव्यवस्था के, आपका प्राथमिक, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इन तीनों ही क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमें क्या है, रोजगार के जो नए नए जो अवसर हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमें पैदा करने पड़ेंगे ताकि इस बेरोजगारी की जो समस्या है इसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो 5 जो क्वेश्चंस हमें इस वर्कशीट में जो है दिए गए हैं और उनके आंसर्स को हम जान लेते हैं कि क्या क्या जो इनके बेस्ट आंसर्स वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बेरोजगारी शब्द से बेसिकली आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार ना प्राप्त हो सके तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बेसिकली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मजदूरी की दर अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में चल रही है ना, और उस दर पर भी जो है लोगों को काम ना मिल सके, यानी कि किसी काम की मान लो मजदूरी की दर जो चल रही है वो मान लो 500 रुपये एक दिन की चल रही है। ठीक है, यानी कि जो प्रचलित है कि इतना तो मिलना चाहिए ही, या इतना मिलता है, तो उसमें भी अगर जो लोग काम करना चाहते हैं और उनको फिर भी रोजगार ना प्राप्त हो सके तो उस स्थिति को क्या है, हम बेसिकली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी बेसिकली उस स्थिति को कहते हैं जब वर्ष के कुछ महीने में लोगों को क्या है, रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, वो लोग जो है वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसा हमने देखा था कि खेतीबाड़ी में जो लोग होते हैं, जो लगे लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वर्ष के कुछ महीनों में तो क्या है, वो एक पर्टिकुलर जो है किसी भी फसल की खेती करते हैं और बाकी महीने उनमें उन्हें कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है। जबकि किसी कार्य में जब आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस स्थिति को क्या है, हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने अगेन जो एक कृषि वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर ज़रूरत तो केवल 5 लोगों की, लेकिन एक ही परिवार के 8 लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 लोग जो थे उसमें वो क्या है, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार थे। और क्या होता है कि बेरोजगारी के दोनों ही जो स्थितियां हैं मुख्यतः कहाँ होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकर प्रभाव बताइए। तो कुछ अहितकर प्रभाव इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट है आपका कि बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है ना, यानी कि जनशक्ति संसाधन को क्या है, जिसको हम एक पूंजी की तरह जो है हम यूज़ में ला सकते थे, है ना,
तो लेकिन वो क्या है, वो हमारी जो है उसकी बर्बादी हो जाती है कहीं ना कहीं। युवकों में क्या है, निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कामों की ट्रेनिंग ले लेते हैं या फिर बहुत अच्छी क्या है उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, लेकिन फिर भी क्या है उनको उनके हिसाब से जो है या तो रोज़गार ही नहीं मिल पाता या फिर वो कोई भी रोज़गार उनको मिल ही नहीं पाता है। तो क्या होता है, उनमें कहीं ना कहीं ये निराशा की और हताशा की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे डिप्रेशन में भी इसकी वजह से जो है चले जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। अब जब बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो है बोझ लोगों का वो बढ़ जाता है। बेरोज़गारी कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारी की निर्भरता को भी बढ़ाती है। अब जो लोग ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार है उनका भी जो है वहन जो है उन्हीं को करना पड़ता है, जो बेचारे काम में लगे हुए। मान लो कोई एक परिवार है, अब उस परिवार में अब मान लो 3 नवयुवक हैं, तो उसमें से अब एक व्यक्ति की नौकरी लगी हुई है और 2 व्यक्ति जो है वो बेरोज़गार है, तो कहीं ना कहीं उन 2 का भी जो खर्चा चलाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो उसी व्यक्ति पर जो है पड़ेगी जो यानी कि रोज़गार में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारी की निर्भरता को बढ़ाता है। फिफ्थ आपका, बेरोज़गारी से व्यक्ति विशेष और समाज के अन्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति बेरोज़गार है उसकी तो गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उसके जीवन की, लेकिन जो अन्य लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसका एक बैड इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, शिक्षित बेरोज़गारी भारत के लिए विशेष समस्या है, कैसे? तो शिक्षित बेरोज़गारी क्या है कि मुख्यतः शहरी क्षेत्रों की वो एक समस्या है, और एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोज़गारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। अब भारत का इसमें रोल क्या आ जाता है कि भारत में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भारत में जो युवक हैं है ना, जो नवयुवक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी कि विश्व के अगर किसी भी देश की तुलना में जो है भारत में जो युवक हैं उनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं भारत में जो है अगर इस तरीके से बेरोज़गारी की जो समस्या उत्पन्न होगी तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक मुख्य समस्या के रूप में हमें देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 5 आपका, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर जो है वो सृजित कर सकता है? सर्वाधिक अवसर जो है वो सृजित कर सकता है। तो वर्तमान के अगर भारत की जो है अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो उसमें क्या है कि जो भारत है वो तृतीय क्षेत्र में जो है रोजगार के सर्वाधिक जो है अवसर वो सृजित कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।